नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। चुनाव की उल्टी गिनती शुरू है और लगातार आपको हमने कहा है कि एनडीए में जो 5 पांडव कहा जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा चर्चा चिराग पासवान को लेकर के है। चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेगी, कौन कौन सी संभावित सीटें हो सकती है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज आपको 5 वो सीटों के बारे में बताएंगे जो चिराग पासवान के खाते में जा सकती है। उनके कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते हैं, किनका टिकट कटेगा और किसके बदले में चिराग पासवान को सीटें मिल सकती है। इन 5 सीटों का विश्लेषण करेंगे और लगातार आपको हमने कहा है कि किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। हमारी जहां तक जानकारी रहती है उसको अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करते हैं। कौन सी वो 5 सीट होगी वो भी जानने का प्रयास करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ सुमन कुमार। सुमन जी, क्या कहिएगा? देखिए, पहले तो अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे पास सिर्फ लिस्ट 5 का ही नहीं है। अभी हम लोग आज 5 का चर्चा 5 से ज्यादा का आया है, लेकिन अभी हम 5 का चर्चा इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि बाकी सीटों पर भी हम अपने तरफ से सारे बिंदुओं को हम जांचना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस हिसाब से हम अपने दर्शकों से बात करें। तो देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले उस सीट की जिस सीट पर 2020 में एकमात्र ऐसी सीट थी मटिहानी, जहां पर लोजपा का उम्मीदवार जीता था, राजकुमार सिंह। हालांकि बाद में राजकुमार सिंह ने अशोक चौधरी लेकर चले गए, अशोक चौधरी लेकर उनको भाग गए थे। हाँ, तो उनको लेकर भाग गए थे जदयू में और उन्होंने लोजपा छोड़ दिया था। वो मटिहानी सीट चिराग जी को चिराग के खाते में चली गई चिराग के खाते में। इसके अलावा एक सीट जिसकी चर्चा लगातार कल से हो रही है, जमुई लोकसभा के अंतर्गत आता है सिकंदरा, सुरक्षित सीट है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रफुल्ल मांझी वहां से विधायक है अभी वर्तमान। प्रफुल्ल मांझी हैं और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कई नेताओं से भी हमारी बात हुई। उन लोगों ने भी कहा कि नहीं, वो सीट हमारे पास में ही रहेगा। लेकिन हमारे पास में जो जानकारी आ रही है कि वो सीट भी चिराग के खाते में जा रही है। और वो सीट इसलिए चिराग के खाते में जा रही है कि सिकंदरा के बदले हमको दूसरा सीट दिया जा रहा है। और हमको जो दूसरा सीट सिकंदरा के बदले दिया जा रहा है वो सीट है अतरी। और अतरी में उस कैंडिडेट का भी नाम आपको बताएंगे जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के करीब करीब तय है, लगभग तय है। श्याम सुंदर शरण जी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है वो वहां से क्लियर है। काफी दिनों से वो घूम रहे हैं, मतलब काफी दिनों क्या, हमें लगता है कि साल भर से ऊपर से वो उस क्षेत्र में घूम रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि सिंबल मिल के भी प्रत्याशियों को वापस हो जाता है जी। लेकिन अभी तक जो जानकारियां छन कर आ रही है, श्याम सुंदर शरण का टिकट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से अतरी से कंफर्म। बिल्कुल, वो लगे हुए हैं, लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं, पूरी तरीके से क्षेत्र में लगातार बने हुए हैं श्याम सुंदर शरण। और आपको भी मालूम है कि अंदर खाने उनकी कितनी चलती है। तो श्याम सुंदर शरण को भी एक सिकंदरा जो सीट लोजपा के खाते में जाएगी उसके बदले में हम पार्टी को अतरी सीट मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं तो फतुहा सीट की। फतुहा सीट पर लोजपा से कई दावेदार हैं। हम दावेदारों का नाम खुलकर नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि एक पक्षीय बात हो जाता है। किसी उम्मीदवार का किसी दावेदार का हम अभी किसी दावेदार का नाम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ बहुत तरीके के काम हो रहे हैं और उन चीजों में हम नहीं फंसना चाहते। तो बीजेपी लगातार देखिए वहां से फतुहा सीट से हार रही है। एनडीए गठबंधन वहां लगातार हार रहा है। रामानंद यादव ने खूंटा गाड़ा हुआ है वहां पर, ठीक है। उसके लिए मजबूत यादव उम्मीदवार चाहिए, वैसा यादव उम्मीदवार होना चाहिए जो लोकल भी हो। देखिए, लोकल तो जल्दी हो सकता है कि ना मिले, नहीं, लेकिन पटना आसपास का हम बात कर रहे हैं। लोकल मतलब फतुहा को आप पटना ही से मानिएगा ना। जो लोकल हो, जिसके पास दम हो, जिसका कुछ बैकग्राउंड हो, जिसका दम हो, जिसका कुछ बैकग्राउंड हो, यादवों में जिसकी पकड़ हो। क्योंकि देखिए, यादव मतदाता तो तय कर चुके हैं लगभग, अगर आप बात करें तो, कि महागठबंधन के साथ रहना है। और रामानंद यादव मजबूत नेता है, उनके सामने जिसको आप लाइएगा जी। और काफी अच्छी खासी मार्जिन से वो लगातार जीत रहे हैं। और तो ये होगी तीसरी सीट फतुहा विधानसभा। देखिए, इसके अलावा चौथी सीट की अगर हम बात करें तो वो होता है ओबरा विधानसभा। ओबरा विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार आप सभी को याद होगा कि डॉक्टर प्रकाश चंद्रा वहां से लोजपा के खड़े हुए थे और काफी अच्छा वोट उनको प्रकाश चंद्रा को आया था। तकरीबन 40 या 41 हजार के आसपास में वोट आया था उनको उस समय, जबकि तीसरे नंबर पर था
लोजपा कहा जा रहा था ना, एनडीए में और महागठबंधन में जो लड़ाई थी तो लोजपा को तो सिर्फ वोट कटवा कहा जा रहा था। जी, हालांकि ओबरा में लोजपा दूसरे पोजीशन पर। तो ये प्रकाश चंद्रा का अपना भी तो वजूद माना जाएगा। प्रकाश चंद्रा का हम केवल कैसे कर सकते हैं? देखिए, चिराग के नाम पर मिला था और ओबरा में जिस प्रकार से जातीय समीकरण बना था, देखिए उस इलाके में एक स्लोगन चला था, लोजपा ही भाजपा है, और इस कारण से वहां पर जो है आपको भूमिहार जाति के मतदाताओं ने, जो कि ओबरा में चिराग पर विश्वास किया, हाँ, और वैश्य समाज की भी अच्छी खासी संख्या है, तो उन लोगों ने उनको वोट देने का कार्य किया था। तो ये 4 सीट हो गई ओबरा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखिए महुआ सीट, मुकेश रोशन जहां के अभी विधायक हैं आरजेडी से, महुआ सीट पर अगर हम बात करें तो वहां भी चिराग का संभवतः उम्मीदवार इस बार आपको चुनाव में लड़ेगा। अब रहा सवाल कि पिछली बार जिस प्रकार से अगर हम बात करें तो वहां से संजय सिंह खड़े हुए थे महुआ से, और तकरीबन हमको लगता है कि 24-25 हजार के आसपास में उनको वोट भी आया था महुआ में। तो संजय सिंह को मिलेगा टिकट या किसी और को मिले, लेकिन लोजपा के खाते में महुआ जा सकता है। लेकिन लोजपा के खाते में महुआ जा रहा है, लगभग जा चुका है। तो इस प्रकार से अगर आप बात करें तो चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी से ये जो 5 सीटें हैं ये लगभग कंफर्म है, और हमें जिस प्रकार से लग रहा है इन सीटों को चिराग जिस प्रकार से लगातार 100% स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, लगातार वो अपनी बात कर रहे हैं कि भाई हमको लोकसभा की पुनरावृत्ति विधानसभा चुनाव में करनी है, और हमारा जो अपना जो एक ये लोगों में जो लोकप्रियता है इसका फायदा 243 सीटों पर मिलेगा, एनडीए के तमाम घटक दलों को मिलेगा। जी बिल्कुल, और उसी आधार पर हमारा मानना है। देखिए, आप सबसे बड़ी चीज क्या है, हर क्षेत्र से हर पार्टी से टिकट ले रहे हैं। हालांकि हमने बताया ना कि 5 सीटों के अलावा भी हमारे पास में काफी सारी सीटों की जानकारी आ चुकी है, लेकिन हम चाहेंगे कि दर्शक हमसे लगातार जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें। लेकिन एक सीट सिकंदरा सीट इन 5 सीटों में सबसे हॉट सीट क्यों? हाँ, तो उसकी भी बात हम कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हालांकि लोजपा के लोगों को अच्छा लगेगा, एनडीए के लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, देखिए सभी लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार को के नाम पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन हमारे पास में जो जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से चिराग पासवान चाहते हैं कि बिहार विधानसभा में मेरा एक ऐसा कोई प्रतिनिधि जाए जो जिस प्रकार से चिराग पासवान बिहार में दहाड़ते हैं, लोकसभा में दहाड़ते हैं, उसी तरीके से बिहार विधानसभा में भी दहाड़ने के लिए कोई चला जाए। और इस नाते अगर आप बात करें तो उनको अरुण भारती में वो तमाम संभावनाएं दिख रही है। और हमारे पास जो जानकारी है कि अरुण भारती अब सिकंदरा सीट से लड़ते हैं ना लड़ते हैं ये अलग विषय है, लेकिन अरुण भारती जो है डिप्टी सीएम बनने की राह पर जाने वाले हैं। और बिहार में जिस प्रकार से अभी 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के हैं, यकीन मानिए अगर एनडीए की सरकार बनती है तो अरुण मांझी को आप अरुण भारती को आप डिप्टी सीएम की कुर्सी पर देखेंगे, और लोजपा का ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक होने वाला। देखिए, तो लगातार हमने कहा है चिराग पासवान के इस खबर के बाद से, जब उनका बयान आया था कि बिहार मुझे बुला रहा है, कई लोगों ने कहा कि आप बिहार से बाहर कब गए थे, आप तो बिहार के ही हैं, लेकिन उसका जो मतलब था कि दिल्ली में उनका मन नहीं लग रहा है, बिहारियों की चिंता, बिहार की चिंता चिराग पासवान को बिहार से बाहर जाने नहीं देती है, यहाँ से बाहर उनका मन नहीं लगता। हालांकि केंद्र मंत्री हैं, वहां भी राजनीति कर सकते हैं, उनके पिताजी केंद्र की ही राजनीति किया करते थे, लेकिन चिराग का मकसद है बिहार को विकसित बनाना। उन्होंने भी यही कहा है कि जब बाहर के लोग यहाँ आएंगे नौकरी के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तब हम समझेंगे कि यहाँ विकास हुआ है, बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में आ रहा है, और इसके लिए लगातार चिराग पासवान प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन इस बार का चुनाव जो है, उनके समर्थक जब लगातार कहते हैं कि अगला बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो तो चिराग पासवान जैसा हो, लेकिन इस बार जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। चिराग भी जानते हैं कि 2025 में अभी हम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। वैसे में विधानसभा में एक ऐसा जो चेहरा चाहिए जो चिराग पासवान की बातों को, उनके मुद्दों को उठा सके। अरुण भारती आज के डेट में चिराग पासवान के बाद लोजपा में सबसे सशक्त नेता है, सबसे पावरफुल नेता है। संगठन से लेकर के पार्टी पर जिस प्रकार उनकी मजबूती बढ़ते जा रही है, एक विश्वास चिराग पासवान का उन्होंने जो जीता है, इसको लेकर के संभावना जताई जा रही है कि अरुण भारती निश्चित तौर पर इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। न सिर्फ
उप मुख्यमंत्री बनेंगे, बल्कि चिराग पासवान की बातों को मजबूती के साथ विधानसभा में उठाएंगे भी। वैसे में जो आपको अब हमने आकलन किया 5 सीटों का, लगातार आपको हमने कहा कि जो हमारे पास जानकारी है उस आधार पर अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है यह तो वक्त बताएगा, जब सीटों की घोषणा होगी उस समय पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है, इसमें क्या झूठ है। लेकिन इतना तय है कि अरुण भारती इस बार बिहार विधानसभा पहुंचेंगे और एनडीए की सरकार बनती है तो उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे। निश्चित तौर पर जो हमने विश्लेषण किया है इस पर कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।